बीते दिनों पठान फिल्म का एक गाना विवाद में आ गया। कारण दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गाने में केसरिया रंग की उनकी बिकनी थी। परंतु क्या वाकई यह गंभीर मुद्दा था? इस विवाद के विरोध में इससे पूर्व अनेकों फिल्मों में पहने गए केसरिया रंग के वस्त्र और उससे जुड़े नृत्यों की बाढ़ सी लगा दी गई और वह मुद्दा जिस पर विचार विमर्श होना चाहिए था वो दब गया। मुद्दा तो बेशर्म रंग गाने में दीपिका की आपत्तिजनक भाव भंगिमा होना चाहिए था। यकीनन इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाएगा कि जिस किसी को यह अश्लील लगे वह इसे नहीं देखें, या फिर यह कहा जाएगा कि जब सेंसर बोर्ड ने प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर इस पर किसी को भी टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देखें। यह तथ्य सिरे से इसलिए खारिज किया जा सकता है क्योंकि यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल नेटवर्क साइट्स पर इस तरह के गाने और फिल्म कोई भी देख सकता है, विशेषकर वे बच्चे जिनके व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ ही हुई है। पिछले कुछ दशकों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर फिल्मों में जिस तरह अश्लीलता और हिंसा को परोसा गया है उससे युवा मन मस्तिष्क किस गंभीर रूप से प्रभावित हुई है इस पर विचार करने का समय शायद किसी के पास भी नहीं है। फिल्मों को मनोरंजन का साधन मानकर उसके सामाजिक सरोकारों से पल्ला हमेशा से ही झाड़ लिया जाता है, परंतु फिल्मों में मनोरंजन की सीमा से कहीं बहुत अधिक अपने प्रभाव क्षेत्र का दायरा फैलाए हुए हैं। तमाम कुतर्कों के बीच 1963 की उस रिपोर्ट की चर्चा करनी जरूरी है जो भारतीय सिनेमा और संस्कृति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में पंडित नेहरू के भाषण का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था भारत में फिल्मों का प्रभाव समाचार पत्रों और किताबों से अधिक है। फिल्में समाचार के नैतिक विकास को प्रकाशित करती है। अमेरिका की सेक्सुअल वायलेंस इन द मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि कैसे यौन शोषण से चलचित्र जीवन पर असर डालते हैं। ब्राउन जेडी एवं उनके सहयोगियों का शोध बताता है कि फिल्म टीवी पर प्रदर्शित अश्लीलता युवाओं को कम उम्र में यौन संबंध स्थापित करने के लिए उकसाती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित शोध के अनुसार फिल्म में अश्लीलता किशोरावय में गर्भावस्था का कारण बनती है। धीरज लाल अगर सोने बनाम गुजरात राज्य के निर्णय की न करने का तर्क दिए जाने की चेष्टा की जाती है। दुष्कर्म के एक मामले में न्यायाधीशों ने कहा था समाज में चारों ओर सेक्स और अपराध को दर्शाने वाली अनियंत्रित अश्लील फिल्में युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रही है और अपराध के लिए प्रवृत्त कर रही है। सरकार मानो इससे बेपरवाह होकर इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। क्या वास्तव में सरकार का कोई कर्तव्य नहीं? उसकी अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही है कि वह सबसे अधिक संक्रामक बीमारी जो अश्लीलता फैलाने वाले कारणों को नियंत्रित करे। सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र को अपना सुरक्षा कवच बनाने वाले पर कटाक्ष करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा था सेंसर बोर्ड को कौन सेंसर करेगा। न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नसीहत दी थी कि सरकार को फिल्म निर्माताओं की शक्तिशाली लॉबी को चुनौती देने का साहस उत्पन्न करना होगा। बॉलीवुड में अश्लील फिल्मों की भरमार ने विश्व भर में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक छवि को दूषित किया है। इनकी मानगी 2015 में ऑस्ट्रेलियाई अदालत में भारतीय सुरक्षा गार्ड के मामले में देखी जा सकती है, जहां गार्ड को 2 महिलाओं का निरंतर पीछा करने पर गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में गार्ड के वकील ने दलील दी कि उनको मुवक्किल ने यह बॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर किया है क्योंकि उनमें पुरुषों को महिलाओं को जुनूनी हद तक पीछा करते दिखाया जाता है। जज ने भी गार्ड के अपराध के पीछे उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी कारण माना। जज की टिप्पणी का विरोध करने वाले यह न भूलें कि जिन चीज़ों का अवचेतन में गहरा बीजारोपण होता है अंततः वह क्रियाओं में भी परिवर्तित होती है। दरअसल फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार, छेड़छाड़ और उसका वस्तुकरण सजगता से स्वीकार किए जाने लगा।
व्यावसायिकता में डूबा बॉलीवुड हमेशा सामाजिक सरोकारों से कन्नी काटता रहा है, यह सोचे बिना कि आम जन के दम पर ही इसका व्यवसाय चल रहा है और इनके हितों की अवहेलना एक दिन स्वयं बॉलीवुड के अस्तित्व को खतरे में डाल देगी। निर्देशक गर्थ डेविस ने लायन फिल्म के प्रदर्शन के समय कहा था कि फिल्म निर्माण उसके लिए पेशा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या कोई भारतीय फिल्मकार स्वेच्छा से अपनी फिल्म को प्रतिबंधित कर सकता है? शायद नहीं, परंतु निर्माता निर्देशक सैनेटली कुब्रिज ने अपनी फिल्म द क्लॉकवर्क ऑरेंज को ब्रिटेन में तब प्रतिबंधित कर दिया था जब फिल्म से प्रेरित होकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। यह संवेदनशीलता किसी चमत्कारिक छड़ी से नहीं उत्पन्न होगी। कई बार असंवेदनशील और घोर व्यावसायिक मानसिकता रखने वाले के लिए जो नैतिक क्षरण करने पर आमदा हो, उनके लिए कठोर कानूनों का भी सहारा लेना पड़ता है।